हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र। वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया के फार्मूलों की। चलिए देखते हैं जो जो फार्मूले यूज्ड होते हैं उन सभी को डिटेल्ड से समझेंगे। पहले रेक्टेंगल का फार्मूला जानते हैं। रेक्टेंगल आपको पता है 2D शेप होता है और चारों इंटीरियर एंगल 90-90 होते हैं। ये लेंथ और ये इसकी ब्रेथ है। तो इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। डायगोनल होता है रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर का कोई भी शेप हो 2D शेप का, अगर पेरीमीटर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो L प्लस बी और ए आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। अगर ए बी है तो ए भी बी होगा और ए एल है तो ए एल होगा। सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो आप पाएंगे L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, दैट इज 2L प्लस 2B। 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके डबल कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। अब देखते हैं स्क्वायर के फार्मूले को। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है और रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। यहाँ पर थोड़ा सा चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लीजिए साइड ए है, अगर एक साइड ए है तो सभी साइड ए होंगी। इसका एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। और इसका डायगोनल होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा। रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज ए रूट 2 आ जाएगा। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइड्स ए है तो टोटल क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्किल की। सर्किल भी 2D फिगर है। इस तरीके से ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल का रेडियस है। सर्किल का एरिया होता है πr स्क्वायर। डायगोनल इसमें डायगोनल नहीं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है तो 2r कर देंगे। और इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब समझ गए हैं, बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। तो यहाँ पर पाया जाता है 2πr। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हमने बोला वॉल्यूम सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ पर 2D का फार्मूला क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि इसका यूज़ है। चलिए देखते हैं 3D के फार्मूले, लाइक सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर वगैरह। चलिए देखते हैं सिंपल 3D शेप क्यूबाइड। क्यूबाइड का एग्जांपल ईंट या माचिस की डिब्बी, वो क्यूबाइड का एग्जांपल होता है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। और क्यूबाइड हैव 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्यूबाइड की सभी जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। तो क्यूबाइड का फिगर देख लीजिए। ये जो डिब्बा दिख रहा है ये क्यूबाइड फेस है। इसके सभी फेस जो हैं रेक्टेंगुलर है, देख सकते हैं। और अभी इसीलिए फार्मूला हम रेक्टेंगल का एरिया इसीलिए लिखवाया, इसमें यूज होगा। जब हम टोटल सरफेस एरिया लिखने लगेंगे तो उस समय इन सभी के सरफेस के एरिया को ऐड करेंगे तो फार्मूला वहीं लगेगा रेक्टेंगल के एरिया का, इसीलिए लिखवा दिया। ठीक है। अब इसमें सिमेट्री होती है। जैसा फ्रंट वाला होता है उसके सिमेट्रिकल होता है बैक वाला।
और साइड वाला इस साइड वाले के सिमेट्रिकल होता है, अप वाला डाउन वाले के एकदम सिमेट्रिकल होता है। अगर हम इसका एरिया निकाल लें, डबल कर दें तो दोनों का एरिया हो जाएगा। अप का निकाल लें, डबल कर दें, नीचे का हो जाएगा। बगल का निकाल दें, डबल कर देंगे, बगल का हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एजेस। इसका मतलब समझिए, वर्टेक्स इसे बोलते हैं, ये जो कोना दिख रहा है इसे वर्टेक्स बोलते हैं, ओके। और एज किसे बोलते हैं, इसे, ये जो दिख रहा है किनारा, तो टोटल 12 एज होते हैं। कोई भी ईंट ले लीजिएगा या माचिस की डिबिया, उसमें ये किनारा काउंट करेंगे तो आपको 12 किनारे दिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, शॉर्ट में LBH। इसका डायगोनल होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर। डायगोनल जानते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है वहाँ पर हम बताना भूल गए। अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो जो लाइन बनती है उसे बोला जाता है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। स्क्वायर का भी इसी तरीके से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको डायगोनल बोला जाता है। तो रेक्टेंगल में भी 2 डायगोनल होते हैं, स्क्वायर में भी 2 डायगोनल होते हैं। यहाँ पर क्यूबाइड में वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स, मतलब इस वाले वर्टेक्स को इस वर्टेक्स को मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा। और डायगोनल क्या होती है, रूट में L² प्लस B² प्लस H का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब सभी सरफेस के एरिया को सम अप कर देंगे। तो अभी बात कर चुके हैं कि सामने का निकालेंगे, डबल कर देंगे, पीछे का हो जाएगा। साइड का निकालेंगे, डबल कर देंगे, बैक इस साइड का हो जाएंगे दोनों। ऊपर का निकालेंगे, डबल कर देंगे, नीचे का हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आता है 2LB टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 3 का निकाल करके डबल कर दिए। फिर लेटरल सरफेस एरिया LSA, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब समझिए, ये क्यूबाइड है, इसके चारों साइड का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। अप और डाउन का छोड़ दीजिए तो जो रिमेनिंग फेसेस बचते हैं उसको बोला जाता है लेटरल सरफेस, और उनका एरिया लिखना है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। अब देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूबाइड का स्पेशल होता है। अगर क्यूबाइड समझ गए हैं तो क्यूब आपके लिए इजी होने वाला है। क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी फेस स्क्वायर होते हैं। सभी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं, और सभी फेस स्क्वायर होते हैं। इसीलिए अभी एरिया बताए हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है। तो पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब हो जाएगा। डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर ए रखेंगे तो रूट में 3A² आएगा, दैट इज A√3 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट हट जाता है। टोटल सरफेस एरिया, इसका तो बहुत आसान है। एक सरफेस का एरिया क्या होगा, स्क्वायर है तो A² होगा। टोटल 6 फेस है तो 6A² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया LSA जो हो जाएगा वो 4A² होगा। लेटरल सरफेस बताएं, साइड कर लेते हैं, ऊपर और नीचे का लेफ्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है। इसका
ऊपर और नीचे का जो बेस होता है वो सर्कुलर रहता है। ये रेडियस हो गई मान लीजिए स्मॉल आर, और इसकी हाइट हो गई h। दोनों सेंटर्स को, सर्किल के सेंटर्स को मिला देंगे तो जो लाइन बनती है उसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको ऐसे मिला देंगे तो इसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वही हाइट बताता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता कैसे है। राइट सर्कुलर सिलेंडर सिंपली आप एक रेक्टेंगल लीजिए, उसको तेज़ी से रोटेट करिए, एक साइड फिक्स कर दीजिए और उसको तेज़ी से रोटेट करिए। जितना आप इमेजिन करेंगे कि एक सर्किल बनेगा और ये जो साइड फिक्स रहेगी वो हाइट का रोल करेगी, और ये जो डिस्टेंस होगी, जो ब्रीथ होगी, उसका क्या रोल करेगी, रेडियस का। तेज़ी से रोटेट करिए, आप इमेजिन करेंगे कि 3D शेप बनेगा और ये हाइट हो जाएगी और ये रेडियस। इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोई शेप है, उसको उसके लेंथ के अक्रॉस रोटेट किया जाता है अबाउट, तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा जो सिलेंडर फॉर्म होगा। तो हाइट का रोल ये करेगा और जिसके अबाउट रोटेट किया जाएगा, और ये रेडियस हो जाएगा। ओके, तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए सरफेस दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन सरफेस और दूसरा होता है कर्व सरफेस। बात करते हैं प्लेन सरफेस क्या होता है। ये जो दिख रहा है वाइट बोर्ड, ये प्लेन सरफेस है, और कर्व सरफेस क्या होता है, ये वाला, ये जो फेस दिख रहा है इसी बोला जाता है कर्व सरफेस। तो हम बारी बारी से देखेंगे कर्व सरफेस और टोटल सरफेस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 पाई RH एंड TSA। टोटल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो कर्व सरफेस तो लेंगे ही, ऊपर का भी एरिया लेंगे और नीचे का भी लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस ऊपर नीचे अभी बात किए हैं कि सर्कुलर होता है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बता चुके हैं। तो पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा, पाई आर स्क्वायर इसका भी हो, सिमेट्रिकल है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। ओके, अब देखते हैं कोन। कोन का फिगर आप जानते हैं, जोकर की जो टोपी होती है वो एग्जैक्ट कोन होता है। कोन की जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है, इसको कोन का वर्टेक्स बोलते हैं। कोन के वर्टेक्स को बेस के सर्किल के सेंटर को मिला देंगे तो उसे बोला जाता है हाइट ऑफ कोन। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कोन बोला जाता है, और इसे वर्टेक्स को कहीं भी मिला देंगे सरकमफेरेंस पर तो उसे बोला जाएगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। इसका जो वॉल्यूम होता है, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है तो उसी में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका जो CSA होगा कर्व सरफेस एरिया। पहले हम इमेजिन करते हैं कि कोन बनता कैसे है एक प्रैक्टिकल के थ्रू। देखिए कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, उसके किसी भी एक साइड को फिक्स कर दीजिए और उसको तेज़ी से रोटेट करिए। उसको तेज़ी से रोटेट करेंगे तो आपको एक 3D शेप नज़र आएगा। आप देखते हैं फैन जब चलता है तो गायब हो जाता है, एक सर्किल दिखता है। तो उसी तरीके से ये जब तेज़ी से रोटेट करेगा तो एक सॉलिड फिगर दिखेगा और उसका जो शेप होगा एकदम कोन जैसा दिखेगा। इमेजिन करके सोच लीजिए अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो ये यहाँ पर कोन जैसा फिगर दिखेगा, और ये जो साइड फिक्स रहेगी जिसके अबाउट रोटेट कर रहे होंगे वो हाइट का रोल करेगा, हाइट ऑफ कोन, एंड दिस ये किसका रोल करेगा, रेडियस ऑफ
बेस ऑफ कोन। और ये जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ये किसका रोल करेगा? स्लैंट हाइट का। ओके, चलिए, तो सी एस सी इसका जो होता है पाई आर एल। सी एस सी समझ गए, जो ये वाला एरिया होगा ऊपर वाला उसको बोला जाएगा सी एस सी, पाई आर एल, वेर एल इज द स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया टी एस ए जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन है पाई आर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये टी एस सी ऑफ कोन आ गया। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू रूट में, अभी बात किए हैं स्लैंट हाइट का रोल कौन करता है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से एल इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हमें हाइट और रेडियस, बेस की रेडियस पता हो तो स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों में से अगर कोई दो पता हो तो तीसरा वाला निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं स्फीयर। देखते हैं स्फीयर। स्फीयर से सब लोग परिचित हैं। स्फीयर 3D शेप है, बॉल जिससे आप बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो बॉल क्या होता है कि स्फीयर होता है और उसका एक सेंटर होता है। तो सेंटर से उसके सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ स्फीयर होती है। इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर इसमें इसका जो टी एस से बोले चाहे सी एस से, इसमें एक ही एरिया होता है, केवल कर्व सरफेस एरिया। क्या कहीं प्लेन से दिखता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो इसका टोटल सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया, दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर। इसमें दो ही फार्मूला है और स्फीयर जो है सबसे सिंपल है। यहाँ पर देख रहे हैं एक ही पैरामीटर चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए भी और इस सरफेस का एरिया भी निकालने के लिए। इसके अलावा जो आप सिलेंडर कोन पढ़े हो उसमें पाई आर स्क्वायर एच था, मतलब रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। और कोन के लिए स्लैंट हाइट भी चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। लेकिन ये सबसे सिंपल है, बस एक पैरामीटर पता हो, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 एज रिक्वायरमेंट, जो आपको इजी लगे उसको यूज कर सकते हैं। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। देख सकते हैं रेडियस पता होगा हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर का फिगर बना देते हैं। ये हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला सरफेस रहता है यहाँ पर सर्कुलर रहता है, और सर्कुलर शेप कैसा होता है? प्लेन। अगर यहाँ पर आर है तो ये भी आर होगा। एक ही हेमिस्फीयर की सभी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और एक ही स्फीयर की सभी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। यहाँ पर सी एस से भी होगा और टी एस से भी होगा। और स्फीयर के केस में टी एस से सी एस से सेम था, क्योंकि केवल पूरा सी एस से था, इसलिए जो सी एस से था वहीं टी एस से था। लेकिन यहाँ पर सी एस से अलग है। नीचे देख रहे हैं कर्व दिख रहा है, लेकिन ऊपर प्लेन है, तो इसका सी एस से अलग होगा, टी एस से अलग होगा। सी एस से इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एंड जब टी एस से की बात करेंगे, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही लेंगे, प्लस ऊपर का एरिया। ऊपर क्या है? सर्किल है, और सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? टी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो देख सकते हैं सबसे सिंपल होता है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का वैल्यू निकालना, क्योंकि इसमें रेडियस पता हो तो सब कुछ निकाल सकते हो। उसके अलावा कुछ नोट कर लीजिए। यूनिट यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। अगर पूरा डायमेंशन मीटर में दिया है तो जो एरिया होगा मीटर स्क्वायर होगा। पूरा डायमेंशन अगर सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा। अगर पूरा डायमेंशन मीटर में दिया है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिखिएगा। अगर पूरा डायमेंशन सेंटीमीटर में लिखा है तो वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर कुछ यूनिट 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। ये सब जानना जरूरी है।
और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है और मीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है। ये मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक, और वॉल्यूम मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये सब ऐसे फार्मूले हैं जो वॉल्यूम सरफेस एरिया के सवालों में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आ ही जाते हैं, इसलिए इन सब को जानना जरूरी है। अगर कहीं भी फार्मूले में डाउट हो, अगर कहीं दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।